मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी। नारायण सिंह को कई लोगों ने समझाया कि पाकिस्तानी फौज से लड़ते समय डोगरा सेना के मुस्लिम अफसरों और जवानों को न भेजा जाए, लेकिन नारायण सिंह ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जवान भी कश्मीरी हैं और वो किसी भी हालत में विद्रोह नहीं कर सकते। यही भरोसा उन्हें ले डूबा। लड़ाई की पहली ही रात डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद असलम खान ने कश्मीर के राजा से गद्दारी कर दी। उसने कर्नल नारायण सिंह की हत्या कर दी, साथ ही पूरी डोगरा कंपनी को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मिलकर उन्होंने कश्मीर का पहला मोर्चा फतह कर लिया। इसके बाद मीरपुर में लगभग 20,000 कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। राजा हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मीरपुर कलेक्ट्रेट पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। ये सब होता रहा, लेकिन राजा हरि सिंह को इस धोखे की खबर तक नहीं लगी। उन्होंने डोगरा सेना के एक और कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह को राजौरी क्षेत्र को बचाने के लिए भेजा। कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह ने भी वही किया जो मीरपुर में असलम खान कर चुका था। राजौरी में डोगरा सेना के सारे गोरखा सैनिक अपने ही सेना के हाथों मार डाले गए। भारत और महाराजा हरि सिंह से गद्दारी और हजारों हिंदुओं की हत्या और बलात्कार के बदले में पाकिस्तान ने मोहम्मद असलम खान को फक्रे कश्मीर और हिलाले जुर्रत का तमगा दिया। कर्नल रहमतुल्लाह बाद में पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुआ। इतिहास का ये वो सबक है जो आज भी याद रखने की जरूरत है, ताकि सेकुलरिज्म के नाम पर अब कोई देश के साथ गद्दारी करने की हिम्मत न कर पाए। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के लिए समान अधिकार होना चाहिए। किसी भी तरीके का नहीं है। हाँ, गरीब है, तबका कुछ भी है तो उसको सरकार मदद करे, आरक्षण दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई से लेकर हर चीज के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। और इसकी लड़ाई पूरा देश आज भी लड़ रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सबके लिए समान अधिकार होगा ना, सबके लिए समान कानून होगा। कोई कहता हम 4 शादी करेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से, शरिया के हिसाब से हम अपना कानून बनाएंगे, फतवा जारी करेंगे, वो सब खत्म होगा ना। सीधी सीधी बात है। हज पे जाने वाले को अगर सब्सिडी मिलती है तो 4 धाम पे जाने वाले को सब्सिडी क्यों नहीं मिलती? अगर गुरुकुल को मान्यता नहीं है तो मदरसा को मान्यता क्यों है? ये पूरा देश सवाल पूछता है। और देश सेकुलर नहीं है। सेकुलर का चश्मा 80 करोड़ लोगों ने लगा रखा है, पर 25 करोड़ लोग तो आज भी उसके शरिया के हिसाब से चल रहे हैं ना। सीधी सी बात है। कल गर्लफ्रेंड की शादी थी, उसने रोते रोते कार्ड दिया था। मैं भी रिसेप्शन में चला गया। गेट पर उसके पापा मिले। मुझे देख के तो बिल्कुल हीरोपंती के प्रकाश राज के जैसा थोड़ा सकपका गए। उन्हें लगा शायद मैं कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दूंगा, उनकी बेटी की शादी में खलल पड़ जाएगी। डर गए थोड़ा, लेकिन उनके चेहरे और उनके हाव भाव, उनकी रंगत देख के मैं समझ गया। मैंने उनका पाँव छूकर कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं सिर्फ बधाई देकर चला जाऊँगा। तो स्टेज पर मैं गया और बनावटी मुस्कान के साथ शक्ल बनाई और अपना गम छुपाकर अपनी गर्लफ्रेंड और उसके पति को बुके दिया, कार्ड दिया। 151 रुपया भी था। वो देख के वापस जाने लगा। मैं गेट की तरफ बढ़ गया तो अचानक उसके पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ साइड ले जाकर बोले कि यार देखो, तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलता बेटा, लेकिन क्या करें, जात समाज के बंधन में सब तुम समझ रहे हो ना, तुम समझदार हो, तो थोड़ा जाति वाति देख के ऐसा तुमको खोने का दुख मुझको है और मेरे परिवार को हमेशा रहेगा। अब इतना कह के उनका गला भर आया, एकदम रोने लगे। मुझे लगा कि एकदम जेन्युइन है। तो मैंने भी उनसे कहा कि देखिए अंकल, अब जो हुआ उसको तो बदल नहीं सकते, अब फिर ये आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो जाने दीजिए इन सब बातों को। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 2024 में लोकसभा के लिए मतदान है, तो एक बार फिर से हमको मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठने का मौका देना है। अपना ये जो जात पात का चक्कर, इस चक्कर में उलझ के हमारे जैसा होनहार को तो आप खो दिए, चलता है, लेकिन अगर मोदी जी को खो दिए ना तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंगल पसंग